ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। यह लाइन इन दिनों पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप मन ही मन कहता होगा। दरअसल लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी मांगने वाला, लेवी वसूलने वाला, जान से मारने वाला दिनेश गोप भी ठगी का शिकार हो चुका है। सोचिए, जिस दिनेश गोप के गुर्गों की एक कॉल से लोग थर-थर कांपने लगते थे, उसे भी कोई चूना लगा गया। ऐसा हर नहीं बल्कि दिनेश गोप ने खुद कबूला है। दरअसल दिनेश गोप आजकल एनआईए की रिमांड पर है। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियां भी उससे अपने तरीके से पूछताछ कर रही है। इसी पूछताछ के दौरान दिनेश ने कई राज उगले हैं। एनआईए की पूछताछ में दिनेश गोप अपने संगठन के बारे में तो बता ही रहा है, इसके अलावा वह यह भी बता रहा है कि उसको किसने किसने ठगा है। उसने रांची के धुरवा इलाके के निवेश कुमार उर्फ गांधी के बारे में जानकारी दी है। दिनेश ने बताया है कि निवेश ने हथियार के नाम पर उससे 1.5 करोड़ रुपए वसूले हैं। निवेश शातिर ठग है, जिसने विदेशी हथियार सप्लाई के नाम पर दिनेश गोप को ठगा था। दिनेश ने बताया कि निवेश ने उसको वीडियो कॉल पर नकली विदेशी हथियारों की तस्वीर दिखाई थी। उसे कहा था कि यह अत्याधुनिक हथियार है। एनआईए ने दिनेश से पूछा है कि उसकी निवेश से जान पहचान कैसे हुई थी और वह उससे कैसे संपर्क करता था। अब हो सकता है जल्द ही एनआईए निवेश से भी पूछताछ करेगी। आपको याद होगा कि निवेश को जनवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त वह अपना कनेक्शन दिनेश गोप के साथ बता रहा था, जिसके बाद गोप ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि निवेश से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वह एक बड़ा शातिर ठग है। बेवजह जानबूझकर मीडियाबाजी करने के लिए वह अपना कनेक्शन पीएलएफआई से जोड़कर भय का माहौल बना रहा है। यह तो हुआ पहला मामला। इससे पहले एक और ठगी की बात सामने निकल कर आई थी, जिसमें दिनेश गोप से एक शख्स ने 2 करोड़ ठग लिए हैं। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने रिमांड के दौरान पूछताछ में 4 दिन पहले ही बताया था कि देश के एक बड़े राजनेता से मिलवाने के नाम पर उससे करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई है। एक व्यक्ति ने रुपए लेने के बाद दिल्ली में जाकर उसे बड़े राजनेता से मिलवाने का भरोसा दिलाया था। रिमांड में पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि दिनेश गोप सरेंडर कर सक्रिय राजनीति में आने का प्लान बना रहा था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि एनआईए अपने स्तर से हर एक बिंदु पर पूछताछ कर रही है। एनआईए को दिनेश गोप की अचल संपत्तियों के बारे में पता चला है। कुछ तो पहले ही जब्त की जा चुकी है, जबकि कुछ की जब्ती की कार्रवाई होनी बाकी है। पूर्व में रांची के हेहल अंचल में इटकी रोड स्थित ब्रिजमीना अपार्टमेंट के फ्लैट और एदलहातू में बनाए गए घर को खूंटी पुलिस ने जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। इन घरों में दिनेश गोप के करीबी रहा करते थे। दिनेश गोप के बनाए हुए कुछ स्कूल भी जब्त हुए हैं। उसने तुपुदाना में भी एक जमीन में निवेश किया है। तुपुदाना में कुछ होटल और अपार्टमेंट में भी गोप ने पैसे लगाए हैं। इसकी पुष्टि की कोशिश हो रही है। इसके बाद एनआईए उसकी जब्ती की कार्रवाई करेगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in